आखिरी खत। 10 वर्षीय शालू और 6 वर्षीय अतुल नाम के 2 बच्चे अपनी बीमार माँ शांति की दवाई लेकर घर आते हैं, जहाँ शालू अपनी माँ के हाथों में दवाई और पानी देती है और बोलती है, ये लो माँ, तुम ये दवाई खा लो, इसे खाने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा। सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ बच्चों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था। अच्छा शालू बेटा, मैं ये दवाई खा रही हूँ, तब तक तू जाकर अपने चाचा को बुला ले। इतना बोलकर शालू अपने चाचा को बुलाने के लिए चली जाती है और शांति अतुल को किसी बहाने घर से बाहर भेज देती है। जिसके बाद शांति अपने कुछ गहने और अपनी जमा पूंजी बैंक से निकलवाकर एक पेटी में रख देती है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखती है और जब कुछ देर बाद शालू अपने चाचा के साथ घर आ जाती है, तब शांति शालू को बाहर गुब्बारे बेचने के लिए भेज देती है और वह चिट्ठी शालू के चाचा को देती है। साथ ही उसे कुछ पैसे भी देती है और उससे बोलती है, विक्रम, ये मेरा आखिरी खत है। जब मैं मर जाऊं तब ये खत मेरे पति को दे देना। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को बता देना कि उनके पिता जिंदा हैं। मैंने उनसे झूठ बोला है कि कुंभ के मेले में उनके पिता हमसे बिछड़ गए, जबकि तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मुझे छोड़कर चले गए। भाभी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी दवाई का जो भी खर्च होगा मैं उठा लूंगा। अपने देवर की बात सुनकर शांति थोड़ा मुस्कुराती है और बोलती है, विक्रम, मुझे कैंसर है और मैं आखिरी स्टेज पर हूँ। यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच सका है। हाँ, शालू थोड़ी समझदार है। वो बाहर जाकर छोटा मोटा काम करके इतने पैसे तो कमा ही लेती है कि वो अपना और अपने भाई का पेट भर सके। पर मेरी बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को पहचान सके। ये बीमारी आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं ये उन्हें कभी नहीं बताना चाहती। भाभी, तुम हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, शहर में लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। आखिर तुम कब तक मेरी दवाइयों का और मेरे इलाज का खर्चा उठाओगे? आखिर तुम्हारी खुद की भी तो फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, तुम्हें उन्हें भी तो देखना है। और अगर सच में तुम्हें मेरी कोई मदद करनी है तो बस मेरे मरने के बाद मेरा ये आखिरी खत मेरे पति को दे देना और मेरे बच्चों को उनके पिता से मिलवा देना। शायद मेरे मरने के बाद उनकी ये नाराजगी खत्म हो जाए और वो अपने पिता को अपने साथ रख लें। ठीक है भाभी, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना बोलकर शालू के चाचा वो खत वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद अतुल खेलकर घर आता है और शालू भी गुब्बारे बेचकर घर आती है। आज उसकी 500 रुपए की कमाई हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। जिसके बाद शालू घर आकर खुशी से अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो, आज मेरी 500 रुपए की कमाई हुई है। माँ, आपको नहीं पता, आज एक बहुत अच्छे अंकल आए थे और उन्होंने मुझे 500 रुपए देकर मुझसे सारे गुब्बारे ले लिए। माँ, अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं इन 500 रुपए से आपका इलाज करवाऊंगी और देख लेना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और हम सब फिर से एक बार हंसी खुशी रहेंगे। हाँ मेरे बच्चों, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर शांति अपने बच्चों को गले लगाती है और बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। खाना खाने के बाद रात को शालू और अतुल सो जाते हैं, पर शांति की तबीयत अंदर ही अंदर बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जिसके बाद शांति अपने घर से बाहर निकलकर लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करती है। अब उसे चक्कर आने लगते हैं। शांति को पता चल जाता है कि अब बस वो कुछ ही समय की मेहमान है, इसलिए वो घर के अंदर आती है और अपने दोनों बच्चों के माथों को चूमती है। माथा चूमते ही शांति को जोर जोर से खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
अपनी माँ की खांसी की आवाज सुनकर शालू की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ के मुंह से खून निकल रहा है और उसकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी है। ये देख शालू बहुत ज्यादा डर जाती है और अतुल को उठाती है। अतुल के उठने के बाद शालू अतुल से बोलती है, अतुल, तू यही माँ के पास रह। देख, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तू माँ से एक पल के लिए भी दूर मत होना। तब तक मैं चाचा जी को बुलाकर लाती हूँ। हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ठीक है दीदी, तुम जल्दी आना। इतना बोलकर शालू अपने चाचा के घर चली जाती है और कुछ देर बाद वो अपने चाचा के घर पहुंचती है तो उसकी चाची से उसको पता चलता है कि किसी काम से उसके चाचा कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। क्या चाचा शहर गए हैं? चाची, माँ की हालत बहुत खराब है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अपनी जेठानी की तबीयत के बारे में पता चलते ही वह शालू के साथ शालू के घर के लिए निकल जाती है। तो वहीं अतुल अपनी माँ के पास बैठा होता है और अपनी बीमार माँ को देखकर रोता है। शांति अपने बेटे को चुप करा रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसकी आवाज बंद हो जाती है और कुछ ही समय में शांति की आंखें बंद हो जाती है। अतुल अपने माँ को उठाता है। माँ, उठो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ? प्लीज माँ, मुझसे बात करो ना। दीदी अभी चाचा के साथ आ रही होगी, फिर चाचा जी आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पर शांति नहीं उठती और जब तक शालू अपनी चाची के साथ घर आती है तब तक शांति इस दुनिया को अलविदा कर चुकी होती है। शांति को मरे 1 महीना होने को था। कुछ दिनों बाद जब विक्रम घर आता है तो उसको अपनी भाभी की मृत्यु के बारे में पता चलता है, जिसके बाद विक्रम बच्चों के सामान को उसी पेटी में रख देता है जिसमें शांति ने गहने और पैसे रखे थे। इस तरह विक्रम दोनों बच्चों को और उनके सामानों के साथ शांति के आखिरी खत को लेकर अपने बड़े भाई के पास जाता है और वो खत समेत बच्चों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। जब खत शांति के पिता के हाथ लगता है तो वो उस खत को खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैं जानती हूँ जब तक मेरा खत आप तक पहुँचेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। इससे पहले मैंने आपको कई सारे खत भेजे। उसमें अतुल और शालू के बारे में तो बताया, पर मैंने कभी आपको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि कभी मुझे मेरे खत का जवाब ही नहीं मिला। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आपने मेरे किसी भी खत को पढ़ा भी था या नहीं। जाने अनजाने में मुझसे जो एक छोटी सी गलती हुई थी, मैंने आप पर शक किया और गुस्से में आप पर हाथ उठाया। आपने मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा दे दी कि मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं आखिरी समय में आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी और ना ही आपको देख पाऊंगी। डॉक्टर ने आज साफ साफ कह दिया कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं अपने बच्चों के साथ और कितने दिन हूँ, और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं आपसे अब कब मिल पाऊंगी भी या नहीं। इसीलिए मैं ये आखिरी खत लिख रही हूँ आपके लिए। आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे कुछ गहने रखे हुए थे जो शादी के समय पर मेरी माँ ने मुझे दिए थे। जब हमारी शालू की शादी होगी तब आप ये गहने उसे दे देना। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी भी आपको दे दी है। कभी जरूरत पड़े तो उसमें से कुछ पैसे निकाल लेना, पर कभी मेरे बच्चों को किसी चीज की कोई कमी मत होने देना। और अब आप अपनी शांति को माफ कर दीजिएगा। अलविदा। अपनी बीवी का आखिरी खत पढ़कर शांति के पति को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने अपनी इस नाराजगी की वजह से अपनी बीवी को खो दिया। अगर उसने अपनी बीवी की चिट्ठियों को पढ़ा होता और उनका जवाब दिया होता तो शायद आज शांति जिंदा होती। शांति के पास इतने पैसे रखे हुए थे कि वो अपना इलाज करवा सके, पर वो अपना इलाज नहीं करवाती क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बच्चों को उनके बाप का प्यार मिले, और ये तब होता जब शांति नहीं होती। परंतु जब तक शांति के पति को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसके बाद शांति का पति रोते हुए अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों,
मैंने अपनी नाराजगी की वजह से आज अपनी बीवी को खो दिया, पर अब मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं अब तुम दोनों को पल भर के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ठीक वैसी ही जिंदगी दूंगा जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी। जिसके बाद शालू और अतुल के पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं और उसके बच्चे अपने पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।